चेतावनी, ये वीडियो किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा तथा जादू टोना का समर्थन नहीं करती। व्यूअर अपने विवेक तथा बुद्धि से काम ले। हमारा उद्देश्य आपका मनोरंजन करना तथा क्वालिटी कंटेंट देना है। वरना आजकल में हगने गया मुतने गया वाले भी यूट्यूब स्टार बने फिरते हैं। केवल मनोरंजन हेतु लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नो बूट्स एंड एनिमल्स आर हार्म्ड इन दिस वीडियो। कॉपीराइट भानु अफीम। इस कहानी की सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। एक बार की बात है, भागलपुर बिहार के एक छोटे से गांव भवानीपुर में रमन और सरिता नाम का एक जोड़ा रहता था। वे गहरे प्यार में थे, अपना जीवन एक साथ बिताना चाहते थे। हालांकि समाज और उनके परिवारों ने उनके जातिगत मतभेदों के कारण उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी, लेकिन उनका प्यार इतना मजबूत था, दोनों ने जान ही नहीं दिया। वे दोनों रोज चोरी छिपे मिलते थे। दिन ब दिन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती गई। नतीजा, दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन सरिता गर्भवती हो जाती है। अब घर वालों को यह बात कैसे बताएं, यह सोचकर दोनों घबरा जाते हैं। मगर घर वाले यह खबर सुनेंगे तो दोनों को जान से मार डालेंगे। इस चीज़ की उन्हें भनक थी। मजबूरी में वे भवानीपुर से भागकर मुंबई जाने का फैसला करते हैं, ताकि वे घर परिवार से दूर शांति और भयमुक्त वातावरण में रह सकें। पर उनकी फूटी किस्मत में यह सुख नसीब नहीं था। सरिता के पिता तथा उसके भाइयों को उसके गर्भवती होने की भनक लग जाती है, और एक दुर्भाग्यपूर्ण रात सरिता के पिता और भाई उनके रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर सके। वे धोखे से रमन की हत्या कर देते हैं, और रमन की आत्मा असंतुष्ट रह जाती है, और वह अपने प्यार की तलाश में गांव में भटकता रहता है। उसी रात को रमन के घर वालों को रातों रात भवानीपुर से बेइज्जत कर भगा दिया जाता है, और सरिता के पेट में पल रहा उसका बच्चा भी गिरा दिया जाता है। उसकी उस दर्दनाक मौत, परिवार की यातना और उसके बच्चे की मौत का बदला लेने की वह ठान लेता है। सरिता बेचारी जान से मारे जाने के डर से चुपचाप शादी कर लेती है। कोई विरोध किए बिना यह रमन की आत्मा से बर्दाश्त नहीं होता। उसे लगता है अगर सरिता का प्यार सच्चा होता तो वह किसी के साथ नहीं रह सकती। कुछ दिनों बाद सरिता की शादी पासी के गांव के मुखिया किशन सिंह के बेटे से कर दी जाती है। यह सब देखकर रमन की असंतुष्ट आत्मा तिलमिला उठती है, और वह न केवल सरिता के घर वालों से पर सरिता से भी बदला लेने की ठान लेता है। पहली डरावनी घटना उनकी कथित शादी की रात हुई। सरिता अपने कमरे में सो रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने सोचा कि रमना है, और दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, उसने रमन की भूतिया आकृति को अपने पीछे खड़ा देखा। वो खाली आंखों से उसे घूर रही थी। दूसरी घटना तब हुई जब सरिता नदी के पास टहल रही थी। उसने अपना नाम पुकारते हुए एक फीकी आवाज़ सुनी, और जब वह मुड़ी तो उसने देखा कि रमन की भूतिया आकृति पानी से निकल रही है, उसके पास पहुंच रही है। वो घबराई और कांपते हुए वहां से भाग गई। तीसरी घटना में सरिता के पिताजी, माँ और उसके दोनों भाइयों का परिवार उसकी मौसी के बेटी की शादी से लौट रहे थे। करीबन 7 बजे थे। शाम के ठीक रमन को मारा गया उसी जगह पर अचानक ड्राइवर के आगे से एक डरावना साला आ जाता है। वह ब्रेक मारता है, गाड़ी 4 पलटी खाकर बाजू के खेत में गिर जाती है। वह हैरान तो तब होता है जब मौत सिर्फ सरिता के पिता और भाइयों की होती है। बाकी ड्राइवर और अन्य लोगों को खरोच तक नहीं आती। चौथी घटना तब हुई जब सरिता मंदिर में रमन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रही थी। अचानक उसे अपने कंधे पर ठंडा हाथ महसूस हुआ, और जब वह मुड़ी तो उसने देखा कि रमन की भूतिया आकृति उसे घूर रही है। उसकी आंखें गुस्से से, दर्द से भरी हुई है, मानो उसे मार। पांचवी घटना एक अमावस्या की रात में घटी, जब सरिता अपने घर में अकेली थी। उसने अपने चारों ओर से अजीब आवाज़ें सुनी, और अचानक रमन की भूतिया आकृति उसके सामने आ गई। वह पागलों की तरह हंस रही थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह डर के मारे लकवाग्रस्त हो गई। अंत में, एक दर्दनाक अंत में, रमन की असंतुष्ट आत्मा ने सरिता को उसी स्थान पर खींच लाया जहाँ उसे मार डाला गया था, और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ग्रामीणों ने अगली सुबह उसका निर्जीव शरीर खून से लथपथ पाया। तब से लोगों ने रात में उस जगह से परहेज किया, और यह गांव में सबसे प्रेतवादी जगह के रूप में जाना जाने लगा। सरिता की मौत नफरत और भेदभाव के परिणामों को याद दिलाती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट भी कीजिए।